प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अजीज एक बार फिर आपके सम्मुख और सिर्फ 2 दिन, मात्र 2 दिन रह गए हमारी सफलता के यानी कि परमेश्वर के उस पैगाम के लिए जो प्रभु हम और आपको देने वाला है। और दिसंबर के महीने में जो हम प्रवेश करेंगे तो यकीन मानना जो उपवास का प्रतिफल है वो हमारा वेट कर रहा है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ कि उपवास में भी प्रभु ने सबके जीवन को बदला है, गवाहियाँ आई है। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, 2 दिन हमें और संभालना और जो प्रतिफल है पिता परमेश्वर इनकी सहायता करना, यानी कि पिता जितने लोग अब उपवास में है 2 दिन रह गए पिता उनकी भी सहायता करना प्रभु जी। इस फास्टिंग में हमारी सहायता करना, बुरे विचार बुरी शक्तियों से बचा कर रखना, हर किसी के जीवन में अद्भुत काम करना पिता। शैतान, अंधकार, परीक्षा सबसे हमें बचा के रखना। वचन प्रार्थना का धन्यवाद करता हूँ जो आप हमसे इतना प्रेम करते हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों सिर्फ 2 दिन है और 2 दिन यानी कि आज और कल फास्टिंग के, उसके बाद परमेश्वर जो पैगाम दिया है दिसंबर के महीने का, जब आप सुनोगे तो आप खुशी से झूम उठोगे कि बहुत उम्दा प्रभु ने मुझे भविष्यवाणी बताई है दिसंबर के महीने के लिए। और आप जान रहे हो कि हर एक भविष्यवाणी पूरी हो रही है, यहाँ तक कि लॉकडाउन की भविष्यवाणी भी पूरी हो रही है मेरे अजीजों। क्योंकि संकट बड़ा है, लेकिन हम और आप प्रार्थना करें तो संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो हमारे और आपके पास नहीं आएगा। आज जो संदेश प्रभु ने मुझे दिया है, आज वो संदेश है कि यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इसका सबूत है ये वीडियो, इसका सबूत है ये संदेश। बिल्कुल मेरा अजीजों, ये संदेश इसका सबूत है कि परमेश्वर कितना प्रेम करता है। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जितनी वीडियो आपकी पेंडिंग पड़ी है, अगर वो आपने मिस हो गई तो कृपया उसे ज़रूर देखें। फास्टिंग पीरियड की सारी वीडियो देखें, एक भी मिस ना करें, ताकि आप प्रतिफल से मिस ना हो जाओ, ठीक है। परमेश्वर आपको आशीषित करे। मेरे अजीज़ों, प्रभु यीशु मसीह इतना प्रेम हमसे करते हैं, परमेश्वर इतना प्रेम करता है कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। वाक्य में बहुत काबिल प्रेम है ये पापी प्रेम नहीं है, ये पवित्र प्रेम है। और ऐसा प्रेम है शायद हम तो कोई नहीं कर सकता। हम सब सेल्फिश है, हम सब यीशु मसीह को सिर्फ एक मांगने के तौर पे करते हैं, ये मांगो ये मांगो ये मांगो। अरे हम उसे प्रेम करें तो उसकी आज्ञा को माने, हालेलुया। हम कभी उसकी आज्ञा मान सकते हैं? अगर आज परमेश्वर हमसे कुछ काम करने को दे तो शायद हम अपनी मन की करेंगे, अरे ये मैं कैसे कर सकती हूँ, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन मेरा परमेश्वर ने अपने आप को दे दिया, यानी कि यीशु मसीह को दे दिया। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है मेरे अजीजों। वाक्य में प्रभु बहुत अद्भुत है। और जब मैं प्रेम के बारे में सोचता हूँ, यकीन मानो मेरा दिल भर आता है। मुझ जैसे पापी के लिए उसने एक लौता पुत्र दे दिया, मुझ जैसे इंसान के लिए वो कुर्बान हो गया। जो काम मेरा होना चाहिए था, यानी कि जिस जिस तिरस्कार मैंने पाप किया तो मुझे तिरस्कार होनी चाहिए, मेरे पे कोड़े लगने चाहिए थे, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया। कोई है ऐसा प्रेम करने वाला? कोई नहीं है मेरे तो यीशु मसीह को छोड़ के। जब हम पाप में जाते हैं, जब हम बुरे काम कर जाते हैं तो मेरे यीशु मसीह के आंखों में आंसू आते होंगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के आते हैं, जब हम अपने हट के करते हैं तो मेरे यीशु मसीह के आंसू आते होंगे। देख मैंने इसके लिए अपने लहू बहाया है, देख मैं इसके लिए कुर्बान हो गया, ये मुझे नहीं जान रही, मुझे नहीं जान रहा। लेकिन फिर भी मेरा परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि विनती करता है कि प्रभु दया कर, क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। दोनों हाथ फैलाए प्रभु हमारा इंतजार करता मेरे अजीजों। और जब हम उसकी आज्ञा को मानते, जब हमसे जो कहता है वो हम करते, तो वह हम उसके बेटा बेटे कहलाते हैं मेरे अजीजों। प्रेम करना और आज्ञा मानना बहुत बड़ी बात है। देखो विश्वास हम करते यीशु मसीह है, अच्छी बात है। हम प्रेम भी करते हैं कि प्रेम साबित होता है जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं। आज कितने लोग हैं जो सिर्फ यीशु मसीह को सिर्फ एक डॉक्टर की तरह इस्तेमाल करते, सिर्फ दवाई लियो चला गया, यानी कि चंगाई हुई चले गए। लेकिन मेरे जी तो परमेश्वर ढूंढता है उन लोगों को, हम ठीक हो ना हो, ब्लेसिंग मिले ना मिले, लेकिन मैं और परमेश्वर कभी अलग नहीं होंगे। ऐसे बोलने वाले कितने लोग हैं आज। कितने लोग जल्दी छोड़ देते हैं यीशु मसीह को, उस प्रेम को नहीं देखते, बस उस चमत्कार को देखना चाहते हैं। अगर चमत्कार हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं मेरे अजीजों। प्रभु यीशु मसीह प्रेम का है, प्रभु यीशु मसीह प्रेम है, वो हमसे प्रेम चाहते हैं। आइए उस प्रेम के लिए एक वचन पढ़ेंगे। यशायाह नबी किताब, यशायाह उसका 53 यशायाह उसका 53 अध्याय का पहले वचन से पढ़ूंगा। लिखा है, जो समाचार हमें दिया गया। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता वचन के लिए। हमारे पिता इस प्रेम के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना प्रेम हमसे करा। और हम मैं विनती करते हैं कि हमारे दिल में भी वो प्रेम आ जाए पिता जो तेरा प्रेम है प्रभु जी, हाँ और आमीन के साथ, ताकि हम तुझे छोड़े नहीं, हम तुझे लापरवाही ना करें, हम तुझे तिरस्कार ना करें पिता। तो वो दया कर, क्षमा कर, वचन के द्वारा हमें बातें कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
मेरे अजीज़ों, लिखा है यशायाह 53 में, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कोई सुंदरता थी कि हम उसे देखते, न उसका रूप ऐसा ही है कि हम उसे दिखाई पड़ा, हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुझ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुझ जाना गया और हमने उससे मूल्य न जाना, हमने मूल्य नहीं जाना। मेरे अजीजों, आज उन 39 कोड़ को याद करो। आपको तो ऐसा लगता होगा, अरे वो कोड़े क्या है, कुछ नहीं है ना, ऐसा लगता होगा आपको। लेकिन मेरे अजीजों, उस पल को याद करो। वो कोड़े ऐसे होते थे, चाबुक यानी कि कोड़े, है ना, उस चाबुक पे क्या कांटे होते थे, कांटे दोनों साइड, और जब किसी पे लगते थे तो मांस खींच लाते थे। एक सीख या एक डंडा हमारे कोई मारे, तिलमिला जाते हैं। और प्रभु यीशु कितने सहे, सिर्फ वो भी, और राजाओं के राजा ने सहे, कोई मामूली इंसान ने नहीं सहे। राजाओं के राजा, जो निष्पाक है, जो बिल्कुल निष्कलंक है, जिससे कहते हैं जो पाक है, उस परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए जान दी है। हमारे आपके लिए कीले यहाँ से गाड़ी गई, यहाँ गाड़ी गई, कांटों का ताज थूका गया, मारा गया। मेरे अजीजों, क्या ये प्रेम नहीं है? क्या हम आज भी पाप करते रहे, आज भी हम अपनी मन की करते रहे? प्रभु यीशु मसीह अगर आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप क्या कहोगे? नहीं, मुझे अपनी मन की करनी है, मुझे वो पसंद नहीं, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे ये नहीं है, मैं अपने मन की करके दिखाऊंगी, अपने मन की करके दिखाऊंगी। फायदा क्या हो गया फिर? प्रभु यीशु मसीह ने कुर्बानी करी है। हम अपनी चॉइस ढूंढते हैं, अपना फेवरेट ढूंढते हैं, अपना सब कुछ ढूंढते हैं। कभी यीशु मसीह के बारे में सोचा है वो कितना प्रेम करते हैं? अगर हम उसके हाँ में हाँ मिलाए, अगर हम वो चाहे जो यीशु मसीह चाहते हैं, उसकी इच्छा पूरी होने दे, तो वो कितना खुश होगा। उसके बेशकीमती लहू की कफारा के द्वारा हम आज़ाद हुए हैं पापों से, उन पापों से जो हमने करे। सजा मेरे यीशु मसीह को मिली है, बल्कि वो तो निष्कलंक है, वो तो पाप ही नहीं कर सकता, हमारे और आपके पापों के लिए कुर्बान हो गया है। आज जब हम रिटर्न होते हैं, यानी कि पाप में जाते हैं, हम दोबारा से उस काम में जाते हैं, तो मेरा यीशु मसीह की आंखों में आंसू आते हैं। और जब हम अपनी मन की करते, उसकी आज्ञा नहीं मानते, तब उसकी आंखों में आंसू आते हैं। क्या लिखा है? निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। वाक्य में निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा खुदा दूर दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के लिए घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के लिए कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, किसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना बोझ लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया। मेरे अजीजों, ये है प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की कीमत जो कोई नहीं चुका सकता। हाँ, अगर आपको प्रेम दिखाना है तो उसकी आज्ञा माननी है। जो परमेश्वर आपसे कहे वो करना है, तो मेरे यीशु मसीह, मेरा परमेश्वर को शांति, यानी कि एक तसल्ली मिलेगी, मेरा बेटा मेरी सुन रहा है, मेरी बेटी मेरी सुन रही है। आज हम और आप, अगर प्रभु हमसे ये कहे कि ये पेन किसी को दे, तो हम कहेंगे अरे ये मेरा पेन है, फेवरेट, हम कैसे दे सकते? और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया है। या कोई चीज़ हमें प्रभु बोले तो हम क्या बोलेंगे? अरे वो मैं इसको पसंद नहीं करती, वो चीज़ मैं कैसे इसको कर सकती हूँ, वो कैसे मैं जा सकती हूँ, मुझे वो नौकरी पसंद नहीं है ना, वो जगह पसंद नहीं है। मेरे अजीज़ों, लेकिन परमेश्वर कभी ऐसा नहीं कहता, वो एक्सेप्ट करता है हर किसी को, हमारी बातों को सुनता है। आज हम और आप ये देखें कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहते हैं। हालेलुया। फिर क्या लिखा है? वह सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके
और दोष लगाकर उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने उस पर ध्यान दिया कि वे जीवितों के बीच में उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और वह मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और ना उसके मुंह से कभी छल की बात निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों को दुख उठाकर उसे लेखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैंने उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। आज भी मेरा प्रभु यीशु मसीह हमें और आपके लिए विनती करते हैं, निरंतर बोझ उठाते हैं। मेरे अजीजों, कोई नहीं चाहता, मेरा यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम और आप नष्ट हो हमारा जीवन पाप में। किसी का भी जीवन पाप में कोई नहीं चाहता, यानी कि परमेश्वर नहीं चाहता। आज प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आपने देखा, यह है यशायाह 53 जो पूरा हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे और आपके ऊपर है। कितनी बेदर्दी से उन्हें मारा गया, और आज अगर हम पाप में जाते हैं तो दोबारा क्रूस पे चढ़ाते हैं, दोबारा हम उनको ताड़ना दिलाते हैं। इसलिए आज अगर हमें शैतान को खुश करना है, अगर हम शैतान को खुश करना चाहते हैं तो प्रभु को छोड़ देते हैं, तो शैतान क्या करता है? खुश हो जाता है मेरे अजीजों, है ना। जब हम अपना काम देखते हैं, अरे अब मेरा काम बन गया, अब छोड़ दो, तो शैतान खुश होता है। लेकिन अगर आज हम ये साबित करें कि हम यीशु मसीह को खुश करेंगे, शैतान को हम रुलाएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा माने, प्रेम करें, पापी प्रेम नहीं, पवित्र प्रेम। शैतान पापी प्रेम लेके आता है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र प्रेम लेके आया। आज उसी के प्रेम है जो मैं यहाँ बैठा हूँ, आज उसी का अनुग्रह है जो मुझे आप देख रहे हो। मैं तो दुनिया का सबसे बुरा पापी था, मैं तो दुनिया का सबसे गंदा लड़का था, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे बदल दिया, शाऊल की तरह। जैसे शाऊल को पौलुस बना दिया। मेरे अजीजों, आज आपको बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा। और आज कोई भी बीमारी हो तो याद रखना, उसे कोड़े खाने से आप चंगे हो गए, आपका परिवार में आपकी चंगाई मिल चुकी है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, इस वचन प्रार्थना के द्वारा आज तूने अपना प्रेम दिखाया पिता, वो प्रेम जो तूने क्रूस पर हमारे लिए पापों के लिए जान दे दी, मारा गया पिता, तुझ गिना गया पिता, तू सहता रहा हमारे पापों के लिए पिता। हम जैसे मूर्ख पापों के लिए, दुनिया के सबसे बुरे इंसानों के लिए तूने जान दे दी, लेकिन तू हमसे इतना प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम बहुत ऐसे है जिसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और आज हम तेरी आज्ञा से मानने से बड़े हम अपनी आज्ञा चलाते हैं, अपनी मर्जी पूरी करते हैं। पिता में क्षमा कर पिता। आज जितने भाई बहन देख रहे हैं पिता, आज तेरे कोड़े खाने से तूने चंगाई दी है, तो आज जितने बीमार हैं वो सब चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आप शांति दे रहे हो उनको जिसके अंदर अशांति है, आज आप सारे काम पूरे कर रहे हो, और आज अपना प्रेम इनके ऊपर बिठा रहे हो, उनके अंदर ला रहे हो पिता। जिस भाई बहन के आंसू आ रहे सुनकर आपका प्रेम को वो देख रहा है, सुन रहा है, तो पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज अपना प्रेम सब में प्रकट कर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा अनुग्रह बहुत ऐसे हुआ। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, पूरी दुनिया में संकट है इस पर तेरी दया हो, और जितने लोग फास्टिंग में पिता उनकी प्रार्थना सुनना, सफलता देना, हाँ और आमीन के साथ इस प्रार्थना को सुनना, और तेरा प्रेम हमारे जीवन से कभी ना जाने पाए, और हम भी वही प्रेम कर पाए जो आपने करा। हमारा हृदय बदल देना प्रभु। आपने प्रार्थना सुने, धन्यवाद करते हैं। और आज जितने फास्टिंग रखी हैं पिता, उनकी सबका जवाब बने पाए, प्रार्थना का जवाब, और आज इनकी चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ को दूर करना। इस वचन प्रार्थना के द्वारा इनका प्रेम तुझसे और बढ़ जाए, हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह के। अपनी राय देना, कमेंट करना कि आपको आज प्रभु यीशु मसीह का प्रेम पता चला, अपनी राय बताना। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।